आज मॉडल संख्या 16 का देखेंगे। बिहार दरोगा का मॉडल सेट नंबर 16। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? आंसर है बी, गीदड़ में। यूरिया क्या है? यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। आंसर है सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? आंसर है डी, ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर से होता है। अगला प्रश्न है, अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? आंसर है सी, कार्डियोलॉजी विभाग में। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो क्या किया जाता है इसमें? ऑप्शन नंबर डी, उद्दीपित विकिरण इसके द्वारा किया जाता है। लेजर किरणों की खोज सर्वप्रथम अमेरिका के वैज्ञानिक टी.एच. मेनन ने 1960 ईस्वी में किया था। लेजर शब्द यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा प्रकाश प्रवर्धन। किसी भी स्रोत से निकलने वाली लेजर किरण में एक बनता दिशात्मकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम व लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को किस चीज में मापते हैं? एंगस्ट्रम में। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? आंसर है सी, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। एड्स किसके कारण होता है? आंसर है डी, विषाणु के कारण। यह HIV से होता है। एड्स स्वयं कोई बीमारी नहीं है, पर एड्स से पीड़ित मानव शरीर संक्रामक बीमारी से, जो कि जीवाणु और विषाणु आदि से होते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? आंसर है डी, डीएनए। डीएनए यानी सभी जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। यह रासायनिक रूप से डीएनए है। किसी स्पीसीज में स्थायीकरण अथवा परिवर्तन जीन के कारण होता है। डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं को संचालित करने के साथ प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। आंसर है डी, ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित रहती है। ग्लाइकोजन वस्तु को ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप है। जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूटकर ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। आंसर है सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में सोडियम बाइकार्बोनेट मिश्रण पाया जाता है तथा पलगर के नीचे एक कंचननुमा संरचना में सल्फ्यूरिक एसिड भी पाया जाता है। दोनों के मिश्रण को CO2 का निर्माण करता है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? आंसर है सी, बंगाल डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा अथवा सुंदरबन डेल्टा का एक भाग है। सुंदरबन डेल्टा को सामान्यतः दो भाग में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा तथा पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा में विभाजित किया जाता है। मोरीबंद डेल्टा पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा का ही एक भाग है। इनमें से कौन एक फायर एंड
फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। आंसर है डी नाग। नाग भारत का एक एंटी टैंक मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन स्थानों मध्य पाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते हैं। आंसर है सी बागोर से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल राजस्थान भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। आंसर है अकबर के समय में दीवान टोडरमल द्वारा संचालित भू राजस्व व्यवस्था लागू थी यह, लेकिन दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्रों में कोई राजस्व पद्धति व्यवस्था न होने के कारण वहां के किसानों को प्रति हल के हिसाब से राजस्व भुगतान करना पड़ता था, हल की संख्या से। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था। आंसर है डी इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार यानी अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। आंसर है सी क्षेत्रीय प्रशासक और संयंत्रक। पोलीगार अथवा पलईकार 16वीं-18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय शासक व सेना नायक होते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी। आंसर है सी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी की स्थापना 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। आंसर है ए सर एंड्रू फ्रेजर। बंगाल सर एंड्रू हेंडरसन लीज फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। बंगाल विभाजन 1905 की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। आंसर है ए ग्राम पंचायत के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। ग्रामों में मुख्यतः दो प्रकार की इसकी संस्था कार्य करती थी। पहला था उर और दूसरा था सभा या महासभा। उर में यह सामान्य गांवों में कार्य संस्था थी। उर की बैठक में सभी ग्रामवासी भाग लेते थे और सभा या महासभा में यह अग्रहार यानी ब्राह्मणों को दान दिए गए ग्रामों में होती थी। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था। आंसर है ए मदनलाल ढींगरा को। कर्नल बाइली के भारत में एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी था जिसकी हत्या ब्रिटेन में दक्षिण कैसिंगटन के इंपीरियल इंस्टीट्यूट में मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर दी थी। मदनलाल ढींगरा लंदन विश्वविद्यालय में एक भारतीय छात्र थे जो राष्ट्रवादी इंडिया हाउस ऑफ भारतीय समाजशास्त्री से जुड़े थे। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। आंसर है सी बख्तियार खिलजी बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बनने का श्रेय बख्तियार मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी को था। वह बनारस और अवध के सेनापति मलिक हसमुद्दीन का सहायक था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण सफलता अवंतपुरी बिहार यानी बिहार शरीफ की विजय थी जो 1198 ईस्वी में प्राप्त की थी। बख्तियार खिलजी औपचारिक रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन शासन करता था। अगला प्रश्न है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन किसे चुना गया था। आंसर है सी स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी इसकी स्थापना भारतीय किसान कांग्रेस सभा की।
और स्वामी सहजानंद इस सभा के अध्यक्ष थे और एनजी रंगा सचिव चुने गए थे। 1936 में ही का सम्मेलन फैजपुर में आयोजित हुआ था। 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? आंसर है ए अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवी संगठन की स्थापना की थी। इसे लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा समाजवादी शासन के खिलाफ आंदोलन संगठित किया। इस संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण निभाई थी। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था? आंसर है बी करमशाह। 18वीं-19वीं सदी में पागलपंथी नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो सत्य या समानता और भाईचारे के सिद्धांत के समर्थक थे। इस संप्रदाय की स्थापना करमशाह ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आंसर है सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। साइमन आयोग की रिपोर्ट पर विचार हेतु लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक तथा तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 34 दिसंबर 1932 तक चला। 29 अगस्त 1931 को लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी शामिल हुए थे, जबकि प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? आंसर है सी कुशीनारा या कुशीनगर, दोनों हो सकता है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ था, जबकि नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम में उनका जन्म 563 ईस्वी में हुआ था। कपिल वस्तु की पहचान सिद्धार्थनगर की पिपरहवा से की जाती है। कुछ अन्य विद्वान इसकी पहचान नेपाल की तराई में स्थित तिलौरा कोटा से भी करते हैं। बोधगया में ही 35 वर्ष की आयु में समाधि की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, तो इसमें क्या था? यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। इसको मॉन्टेग्यू ने संसद द्वारा निर्मित सरकार और भारत के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित सरकार के बीच सेतु की संज्ञा दी। इस अधिनियम के संवैधानिक सुधार 1920 ईस्वी में लागू हुए। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू करना। इसे 8 प्रांतों में लागू किया गया था। अगला प्रश्न 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है सी केरल में। त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। तो कौन थे? बेलूथम्पी थे। अगला प्रश्न, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, व्यापकत्व का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा? आंसर है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है पावापुरी में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24 एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हो गया था।
निम्नलिखित कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना गया है? आंसर है सी, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी को लघु हिमकाल का माना गया है। चिपको आंदोलन संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, पादप संरक्षण से। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है? आंसर है सी, भारत एवं पाकिस्तान के बीच। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? आंसर है सी, बंबई हाई से। निम्नलिखित सिल्वर लवणों में से किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? आंसर है ए, कैम्बे की खाड़ी। भारत में प्रवाल भित्ति के प्रमुख क्षेत्र मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप है, जबकि कैम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? आंसर है बी, 31। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? आंसर है डी, खेतरी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? आंसर है सी, हरियाणा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्यों हैं? आंसर है ए, सबसे पहले राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। बलन क्रिया किसका परिणाम है? आंसर है सी, पर्वत निर्माणकारी बल। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो यह किससे होती है? ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पूर्व मानसून से। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? आंसर है डी, मूंगफली। किलिमंजारो है एक, तो यह क्या है? यह श्रृंग। किलिमंजारो तंजानिया देश यानी अफ्रीका महाद्वीप में है स्थित, जो कि एक पर्वत चोटी है जो वर्ष भर हिम से ढकी रहती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। अगला प्रश्न है 50 नंबर का, भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर है सी, गॉडविन ऑस्टिन यानी केटू, जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। ग्रांड कैनियन है, तो क्या है? एक खड्ड है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। आंसर है ए, चूना पत्थर। भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग। आंसर है ए, 5 जून को। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? आंसर है बी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में कौन एक संविधानात्मक संस्था है? आंसर है डी, नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। नीति आयोग की स्थापना, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा किया गया था। यह लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 तथा निर्वाचन आयोग 324 संवैधानिक संस्थाएं ये सब है। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित
रहने पर किसी संसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा बी 60 दिन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आंसर है सी अनुच्छेद 324। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है बी अनुच्छेद 61 में। भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? आंसर हो जाएगा बी संवैधानिक अधिकार। जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज का सिफारिश की उसका सभापति कौन था? आंसर है डी बलवंत राय मेहता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। आंसर है ए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संबंध संघीय बजट से है? आंसर है सी कटौती। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर है बी राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? आंसर है बी शिक्षा समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? आंसर है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? आंसर है ए विधान पालिका परिषद। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आंसर है बी वर्ष में 2 बार। अनुच्छेद 85 के अनुसार के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की बैठक अंतिम बैठक और आगामी सत्र के बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं हो सकता है, इसलिए कम से कम 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा के लिए मनोनीत किए जाने वाले अंगल भारतीयों की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर है डी 2। भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? आंसर है डी 1951 में पहला संशोधन किया गया था। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? आंसर है डी मोरारजी देसाई के काल में। भारतीय संविधान के किस संविधान में पंचायती राज संस्था को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? आंसर है ए 73वें संविधान संशोधन। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है सी बिहार के राज्यपाल। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? आंसर है सी राष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के महानदी को कौन हटा सकता है? आंसर है ए राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बैंक दर का आशय है? तो आंसर है डी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? आंसर है डी बिपिन चंद्र पाल। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है? आंसर है ए वित्त मंत्रालय के सचिव का इस पर हस्ताक्षर होता है। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है?
आंसर है ए पोलो से। राधा मोहन कप का संबंध पोलो से है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? आंसर है सी पीसी महालनोबिस। हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, यह कब हुआ था? आंसर है बी मार्च 1997 को। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है। आंसर है डी एबिलिम्पिक्स के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आंसर है ए उद्योग।